तो इसका इंडिगो में भी और स्टार एयरलाइंस में भी खतरनाक चीज है भाई ये। तो दोनों में सिलेक्शन पेल के बैठी है। उसके बाद ज्वाइन करने के बाद आपको डिमांड ड्राफ्ट देना होता है 50,000 का, जो वो कम होता है। हाँ रिप्लाई देगी, अगर क्वेरी वगैरह पूछोगे तभी, लाइन मारने जाओगे तो नहीं रिप्लाई देगी। अब तो पैसे पहले ही एकदम तगड़ा। उसमें क्या पासपोर्ट मैंडेटरी होता है ज्वाइनिंग वगैरह के लिए? पासपोर्ट इज मैंडेटरी। मतलब कोई बंदा मतलब हॉट है मेरी तरह का मतलब। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूं आपका दोस्त उमेश। और गाइस, बचपन से हम लोग एरोप्लेन वगैरह ऊपर हवा में उड़ते देखते हैं, तो बचपन में सोचते हैं कि यार एक बार एरोप्लेन में चढ़ने को मिल जाए, या फिर किसी किसी का ये सपना होता है कि एरोप्लेन में काम करे, पायलट बन जाए। बेंगलोर से कोलकाता, कोलकाता से दिल्ली, दिल्ली से गुवाहाटी, गुवाहाटी से इंदौर, इंदौर से जयपुर, ऐसे ऐसे डेस्टिनेशन पे आप डायरेक्टली फ्लाई कर सकते हैं। पायलट नहीं हुए तब भी एज अ केबिन क्रू। अलग अलग डेस्टिनेशन फ्री में, अलग अलग स्टेट, अलग अलग देश घूमना फ्री में, वो तो छोटा मोटा बात है, लेकिन और सैलरी भी भाई दबा के मिलता है। ये छोटे से उम्र में 50,000, 40-50 जैसे चालू ही होता है भाई। और इंटरनेशनल फ्लाइट्स में अगर आपको मिल गया है माई सिलेक्शन, तो 1,00,000-1,50,000 के ऊपर पे लोगे महीने का। तो ऐसे ऐसे मतलब बेनिफिट्स होते हैं केबिन क्रू के। तो मेरी एक दोस्त है ना जो मतलब लकीली सेलेक्ट हो गई, वो भी इंडिगो एयरलाइंस के लिए। इंडिगो। ओके, सो ये है मेरी दोस्त दीपशिखा। हाय बोल यार। हाँ, तो ये सेलेक्ट हो गई है इंडिगो के लिए, इंडिगो एयरलाइंस में भाई। अब तो पैसे पहले ही एकदम तगड़ा। तो गाइस, दीपशिखा का नाम, पूरा नाम दीपशिखा पातिर है, और ये भी आसाम से अपने हाँ, तो कहाँ से आसाम से ये बता दे। असम धेमाजी जनाई से है। और हम लोग दोनों गुवाहाटी में मिले थे। मैं तो गुवाहाटी से हूँ, तो ये गुवाहाटी में मिली है मुझे। हम लोग एक्चुअली ये भी बीकॉम ग्रेजुएट है, अपन भी बीकॉम ग्रेजुएट है। एक साथ ही हम लोग का ग्रेजुएशन वगैरह खत्म होते हैं। हालांकि दूसरी कॉलेज से मैं, और मैं दूसरे कॉलेज से था। बहुत लोग ना मतलब एस्पायर करते हैं कि केबिन क्रू बन जाए, ठीक है। इसके लिए बहुत मेहनत भी करते हैं। तो मुझे जानना है ना कि सबसे पहले तो बता ये तेरा कि इंटरव्यू कैसा था, मतलब इंटरव्यू में क्या बात है सर? सो जैसे इंटरव्यूज में होता है ऐसे इंटरव्यूज में होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एक्सप्लेन। जैसे कि हम लोग प्रिपेयर करते हैं ना कि लाइक यू नो दे विल आस्क अस अबाउट आवरसेल्व्स फर्स्ट ना। लेकिन मुझे क्या हुआ कि पहली बात तो हम लोग सब अपना इंट्रोडक्शन सब प्रिपेयर करते हैं। लाइक दे जस्ट आस्क मी लाइक डायरेक्टली लाइक सो दीपशिखा व्हाट आर यू करेंटली डूइंग। सो उसी से शुरुआत हुआ था। एंड देन फाइनली ये पूछ के और 2-3 सवाल और भी पूछा था। एंड देन फाइनली शी आस्क्ड मी टू यू नो स्टे आउटसाइड एंड दे विल गेट बैक टू मी। सो या फर्स्ट राउंड ऐसे ही हुआ था। एंड देन डायरेक्टली मेरा हुआ था वर्चुअल राउंड। लाइक वर्चुअल राउंड जो है लाइक उसमें वीडियो कॉल हम लोगों को बोलना होता है कि यू नो टॉकिंग अबाउट आवर्स। अच्छा, तो ये बता, तूने बोला कि लाइक यू नो पूछा उन लोगों ने इंटरव्यूअर ने कि क्या करती है, तो तूने नहीं बोला कि फिलहाल तो लड़कों का दिल तोड़ रही हूँ? नहीं बोलना तो चाहिए था, बट नहीं बोली कि लड़कों से ज़्यादा अपना करियर पे फोकस थे ऑफ कोर्स। उन्होंने पूछा कि आप लाइक फ़िलहाल हम लोग के लाइक अर्थ में व्हाट वी आर लाइक चैलेंजिंग थिंग दैट वी आर फेसिंग विथ ना लाइक डिफ़िकल्ट जो है हम लोग फेस करें कोरोना ऑब्वियसली राइट। रिसेंटली we have been through like lot of problems and lot of things. I just explained to them that टोटल कितने राउंड होते हैं? 4 राउंड्स होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। उसमें फर्स्ट राउंड में इंट्रोडक्शन टाइप का ही होता है, बट नॉट एग्जैक्टली, इट्स अप टू देम लाइक हाउ दे आर टेकिंग के। फिर हम लोग का मेडिकल राउंड होता है। मेडिकल राउंड में हम लोग को चेक किया जाता है BMI। सबसे फर्स्ट थिंग है BMI, जो आपका वेट और लाइक वेट एंड सपोज हाइट सब मेजर होता है वो। हाँ, तो हाइट रिक्वायरमेंट्स वगैरह होता है राइट। मतलब यू नो बिना वो लेवल का हाइट अगर नहीं है आपका, तो वो लोग सिलेक्शन नहीं देते। तो ये कितना मिनिमम हाइट वगैरह क्या होता है ये? हाँ, वही जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोला कि हाइट टू वेरी इंपॉर्टेंट फॉर केबिन क्रू। ओके। क्योंकि हाइट ऐसा चीज़ है कि हम लोग सबको सेफ्टी के लिए काम करते हैं लोग ना सब मिलके। तो लाइक ऐसा होता है कि एटलीस्ट आर्म रीच जैसे ऊपर तक जो सपोज मतलब बैग रखने हाँ के लिए, बैग रखने, हाँ वहाँ पे कैबिन जो होता है वो एटलीस्ट यू नो ढकने के लिए, सपोज बंद करने के लिए या फिर खोलने के लिए रीच होना चाहिए, पहुँचना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली। तो मिनिमम हाइट क्या है इंडिगो में? तो इंडिगो का 155 मिनिमम हाइट है। एंड देन मोस्ट ऑफ द लाइक एयरलाइंस 155 फॉर फीमेल ओनली। फॉर फीमेल ऐसा ही होता है। उसके बाद और मेल का मैंने पढ़ा था कहीं पे वेबसाइट पे कि 173 होता है एयर इंडिया का मेल इट डिपेंड्स एयरलाइंस टू एयरलाइन। हाँ, वी कैन से, क्योंकि जब रिक्वायरमेंट चलता है वहाँ पे वो लोग मेंशन कर ही रहता है। मैं आप लोग को एक टिप देना चाहूँगा। एक्चुअली मैं भी इस चीज़ों को थोड़ा फॉलो करता हूँ। अगर आप लोग को ना रिक्वायरमेंट्स के बारे में जानना होता है कि कहाँ से पता चल सकता है मतलब, तो एक पेज है इंस्टाग्राम पे, एविएशन करियर्स करके एक पेज है।
मैं ना लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप वहाँ से उस पेज को फॉलो कर लेना। मेरा उस पेज के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, बट आप लोग के लिए आप लोग को हेल्प हो इसके लिए मैं मतलब वो डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप लोग एक बार चेक कर लेना। और वहाँ पे ना सारा रिक्रूटमेंट आते रहता है, मतलब हफ्ते में एक बार कहीं से ना कहीं से कुछ ना कुछ रिक्रूटमेंट आता ही है एविएशन का, सिर्फ केबिन क्रू नहीं, पायलट वगैरह सब का आता है और ग्राउंड स्टाफ वगैरह का भी आता है। तो आप लोग एक बार चेक कर सकते हो एविएशन में अगर आपका इंटरेस्ट है तो। मेक श्योर कि आप जब भी मतलब कुछ भी पेज फॉलो करते हैं इंटरव्यूज़ के लिए या फिर कुछ के लाइक इंटरव्यूज़ के लिए, तो एविएशन इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा फेक मतलब आता ही रहता है। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो लाइक ऐसा होता है कि आप लोग किसी वेबसाइट के थ्रू मतलब जाने से बेहतर है आप अगर वो career.com है उन लोगों का खुद का पर्टिकुलर जो एयरलाइंस है, उन लोग के करियर उन लोग वेबसाइट से, हाँ, वेबसाइट में जाके ही आपको अप्लाई करना है। हाँ तो ये बता कि बहुत लोग ना क्या होते हैं कि मतलब वो इंस्टीट्यूट वगैरह ज्वाइन करते हैं, कुछ अलग अलग इंस्टीट्यूट, शायद तूने भी ज्वाइन करा था राइट? यस यस। तो वो जरूरी होता है क्या? No, it's not important, but I would say like अगर आप खुद को समझता है कि लाइक आई एम एलिजिबल फॉर दिस जॉब एंड ऑल द क्राइटेरिया ऑल द रिक्वायरमेंट्स लाइक जो भी उन लोगों के पास रहता है वो अगर आप मीट करते हैं कि आपके पास वो सब है, अगर आपको लगता है तो फिर डेफिनेटली यू कैन गो फॉर द इंटरव्यू। लाइक यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ टू टॉक स्पीक इन इंग्लिश और लाइक कुछ भी लैंग्वेज में अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है और हेल्प चाहिए आपको और फिर खुद का पर्सनालिटी भी अगर कुछ मतलब इम्प्रूवमेंट अगर आपको चाहिए तो यू कैन ज्वाइन। तो ऐसे बेसिकली चार्जेस कितने होते हैं ये सारे इंस्टीट्यूट वगैरह के, को कुछ आइडिया? यस हाँ, मेरे इंस्टीट्यूट में जो फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट है 6 मंथ्स, तो उसमें कोर्स होता है लाइक 11 मंथ्स कोर्स होता है और 6 मंथ्स का कोर्स होता है। तो 6 मंथ कोर्स जो है उन लोगों के लिए है जो लाइक ग्रेजुएट है। कैंडिडेट अगर अंडर ग्रेजुएट है देन फॉर देम इट विल बी लाइक 11 मंथ्स। तो प्राइसेस क्या है बता? या सो फर्स्ट लाइक 6 मंथ्स के लिए जो प्राइस है, जो पैकेज रहता है 91,000 6 मंथ्स के लिए होता है और फिर जो 11 मंथ्स के लिए होता है आफ्टर 12 तो उन लोगों के लिए होता है 1,80,000। अच्छा खासा हेफ्टी अमाउंट पे करना होता है। हाँ यस। तेरे को क्या लगता है अगर तूने फ्रैंकफिन ज्वाइन नहीं किया होता तो तेरा सिलेक्शन होता कि नहीं? मेरे को मतलब वो जेन्युइनली जानना है। ओके ऑफ कोर्स कि मैं जब बैंगलोर आया फिर यहाँ उस पर्टिकुलर रीजन के लिए आई, फिर यहाँ मैं ज्वाइन की, उसके बाद लाइक आई रियलाइज दैट आई हैव इम्प्रूव माई सेल्फ, सो आई कैन से लाइक या हेल्पफुल इट इज़। लाइक फ्रैंकफिन के बिना भी अगर आई वाज कीप ट्राइंग फॉर इंडिगो एंड इंटरव्यूज एंड मैं खुद से अगर अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए कोशिश करती तो शायद मुझे मिल जाती या मिल जाता। तू तो एज अ फ्रेशर ज्वाइन कर रही है राइट? यस। तो एज अ फ्रेशर लाइक उसमें ट्रेनिंग वगैरह का कुछ होता है, ऐसा कुछ क्या प्रोसीजर होता है वो सब? एज अ फ्रेशर उन लोगों का अलग प्रोसीड्यूर होता है और फिर जो ऑलरेडी कोई लोग कैंडिडेट्स आते हैं जो लोग लाइक ऑलरेडी केबिन क्रू हो चुके हुए होते हैं। सो हालांकि रिसेंटली जैसे कि मेरे साथ जो इंटरव्यू एक लड़की दी थी उसका तो ऑलरेडी लाइक 2 एयरलाइंस के साथ एक्सपीरियंस है। तो उन लोगों का जो लाइक सिलेक्शन प्रोसीड्यूर्स होता है या फिर ट्रेनिंग का होता है उन लोगों का अलग होता है, जो कि आई एम नॉट मच अवेयर ऑफ इट। पर हम लोग का जो होता है फर्स्ट आपका जो 4 राउंड्स क्लियर होने के बाद, मेडिकल राउंड्स अगर क्लियर होने के बाद लास्ट में आपका एक पर्सनल राउंड होता है, वो अगर आप क्लियर कर देते हैं तो आपका डिक्लेरेशन फॉर्म फिर भी आपको मतलब बिठा देंगे और फिर उसमें भी शॉर्ट लिस्ट करता है, मतलब कैंडिडेट्स जितना भी फाइनलाइज करता है उसमें से भी शॉर्ट लिस्टेड जो भी कैंडिडेट्स होते हैं उन लोगों को नाम बुलाया जाता है। एक्सप्लेन वो लोग उस दिन ही करते हैं जिस दिन हम लोग का सिलेक्शन हो गया था। सेम डे में सब प्रोसेस होने के बाद वो लोग बता देता है कि मेडिकल टेस्ट के लिए जो हम लोग का मेडिकल टेस्ट उसी राउंड के साथ होता है, जो सेम डे होता है, उसके बाद भी आपका प्रॉपरली पूरा बॉडी स्कैन होता है, लाइक इफ़ यू आर गुड इनफ टू फ्लाई और नॉट, लाइक फिट इनफ टू फ्लाई और नॉट, उसको चेक करने के लिए आपका बहुत कुछ लाइक सपोज बेसिक थिंग्स लाइक आपका कार्डियोलॉजी का जो सेस्ट का स्कैन होता है और फिर आपका अल्ट्रासाउंड वगैरह और फिर यूजीसी ब्लड, ये पूरा मतलब करता है। ये फिर टेस्ट जो है कंपनी की तरफ से ही होता है, हम लोगों को कोई भी चार्जेस नहीं देना होता है। हम लोगों को इंटरव्यू जब सिलेक्शन हुआ था, डिक्लेरेशन फॉर्म भरने के बाद नेक्स्ट डे को ही हम लोग को ईमेल मिल गया था कि वहाँ पे
आपका अपॉइंटमेंट है उस लैब में, तो आपको उस लैब में 9 बजे जाना है। मेडिकल में भी वो भी एक काइंड ऑफ राउंड ही होता है। उसमें अगर आप कुछ भी अगर प्रॉब्लम आपका बॉडी के अंदर से निकलता है तो इफ़ यू आर नॉट फिट टू फ्लाई देन दे विल रिजेक्ट यू फ्रॉम दैट आल्सो। तो बताना एक चीज़ बता मेरे को, हाँ। सिलेक्शन हो जाने के बाद वो कंपनी एकोमोडेशन देती है क्या? ये बहुत ही मतलब सबका क्वेश्चन होता है, क्योंकि बाहर अपने घर से बाहर का बेस स्टेट में बेस होता है। अकोमोडेशन एक्चुअली नहीं देते हैं उन लोग की तरफ से, क्योंकि ऐसा होता है कि सिलेक्शन आपका सपोज मेडिकल राउंड एवरीथिंग क्लियर एंड यू गॉट द ऑफर लेटर एज वेल एज द जॉइनिंग डेट। उसके बाद ज्वाइन करने के बाद आपको डिमांड ड्राफ्ट देना होता है 50,000 का, जो इंडिगो का होता है। हाँ, ये 50,000 ये क्या है, ये बता जरा, ये बता। सो ये एक्चुअली सिक्योरिटी पर्पस के लिए होता है। एंड लाइक हम लोग का एम्प्लॉय पीरियड रहता है कि आपको कंपनी के साथ आफ्टर ट्रेनिंग आपको उस पीरियड ऑफ टाइम आपको रहना ही है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट अगर आप ब्रेक करते हैं तो आपको ये भरना होगा 50। सपोज एम्प्लॉय पीरियड टाइम 3 इयर्स का हो गया, 3 इयर्स तक आपका अगर कंप्लीट हो गया तो वो 50,000 आपको रिफंड कर देते हैं। इन बिटवीन अगर आप छोड़ के जाते हैं without valid reason then definitely you gonna pay that। तो सबको ये पेमेंट करना ही होता है, डिपेंडिंग ऑन द एयरलाइंस, अमाउंट भी वही होता है। हाँ, एयरलाइंस के जैसे कि स्टार एयरलाइंस में भी बोला था मेरा सिलेक्शन हो गया था, तो तेरा उधर भी हुआ था ना। हाँ। तो इसका इंडिगो में भी और स्टार एयरलाइंस में भी खतरनाक चीज है भाई ये। तो दोनों में सिलेक्शन पेल के बैठी है, लेकिन ज्वाइन कर रही है इंडिगो, राइट? स्टार एयरलाइन, इंडिगो, ये सब तो छोड़ो, वीडियो शूट करने के एक दिन बाद फिर मुझे पता चलता है कि इसका एयर इंडिया में भी सिलेक्शन हो गया। एयर इंडिया, टाटा एयर इंडिया भाई। तो उसके बाद ये सब होने के बाद अगर आपको ज्वाइनिंग डेट सपोज 15 को या फिर पहले मंथ में ही अगर आपको मिल गया तो उन लोगों की तरफ से फ्लाइट होगा कि आपका जो स्टेशन डेस्टिनेशन है लाइक स्टेशन है उससे लाइक आई फ्लाई जैसे कि दिल्ली में रहता है तो उस तक आपको फ्लाइट मिल जाएगा और फिर कैब सब कुछ मिल जाएगा, खाली आपको जाना है। और फिर वहाँ पे सिर्फ 14 डेज़ का अकोमोडेशन मिलेगा आपको, जहाँ ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पे 14 डेज़ कम्प्लीमेंट्री अकोमोडेशन मिलेगा। फिर वहाँ पे विदिन 15 डेज आपको खुद का अकोमोडेशन फिर ट्रेनिंग में भी ढूंढना पड़ेगा। लेकिन ट्रेनिंग के पीरियड में भी आपको मतलब जो आपका घर है वहाँ से आई फ्लाई जो ट्रेनिंग सेंटर होता है दोनों तरफ 2-वे लाइक 2-वे ट्रैवल ये सब फ्री हो रहेगा। हाँ, उन लोगों की तरफ से ही वो होगा। आफ्टर ट्रेनिंग 3 मंथ्स डन होने के बाद आपका होगा लाइक जो आपको बेस मिलेगा कि कौन सा कहाँ से आपको फ्लाई करना है, जो बेस है उस बेस में आपको भेजा जाएगा। उसमें भी आपको फिर से 15 डेज का कम्प्लीमेंट्री लाइक स्टेइंग प्लेस मिलेगा। फिर तो जब तू केबिन क्रू मान ले बन जाएगी, ठीक है, एयरपोर्ट में वो बैग लेके वो लोग चलती है ना, बैग खींच के चश्मा सनग्लास वगैरह लगा के, हाँ, तो फिर मैं मान ले कि मैं जब एज ए पैसेंजर गया तेरे फ्लाइट में, मेरे को तो हवा नहीं देगी तू भाई, जो मतलब मान ले एयरपोर्ट से कि बैग खींच के दीपशिखा Who's that guy? ऐसा टाइप का चल जाएगी ना। No, nothing like that। हम लोग का काम होता है पैसेंजर्स का टेक केयर करना, सिक्योर करना, तो वो ही करने जा रही हूँ ना। वो करने के बाद वी आर नॉट गोइंग लाइक एज अ सेलिब्रिटी और एनीथिंग कि हम लोग लाइक कौन है ये। एयरपोर्ट में तो वैसा ही आता है, तुम लोगों को फील बाय केबिन क्रू को मैंने देखा है। काम करने के लिए जो जाता है उसको तुम फिर उस वे में अगर सपोज तुम फ्लर्टिंग कर रहे हो तो कौन कुछ बोलेगा नहीं। अच्छा सुना, तो मतलब कोई बंदा मतलब हॉट है मेरी तरह, ठीक है, मतलब जो भी हो हॉट है, मतलब कोई बंदा मान ले, हाँ, और वो तेरे ऊपर लाइन मार रहा है, तब क्या करेगी? हॉट है बंदा, इट डिपेंड्स। अगर देख रहे हो इनका पार्शियलिटी देख रहे हो मतलब कि अपार्ट फ्रॉम वर्क, मतलब देख लो अगर मतलब फ्लाइट में जाओ ना तो ऐसी बंदियों को लाइन मार रहा हो ना तो भाई हॉट ही बन के जाना है। ऐसे नहीं हॉट बन के जाओगे तो ये हवा देगी, और नहीं हॉट बन के नहीं जाओगे तो हैरेसमेंट का केस ठोकेगी। तो गाइस आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन जो इसने दीपशिका ने दिया, अपकमिंग केबिन क्रू जो, हाँ वही दीपशिका ने आप लोग को जो एक्सप्लेनेशन दिया, जो मतलब थोड़े दिन में अभी एयरपोर्ट में ऐसे बैग खींच के सनग्लास मार के घूमने वाली, जो अभी मेरे को आपको किसी को हवा नहीं देने वाली है, एक्सेप्ट वो फ्लाइट में जब आप पानी के लिए बुलाओगे या फिर उसके बाद वो कभी भी हवा नहीं देने वाली। तो वो बंदी ने जो आपको एक्सप्लेनेशन दिया, आई होप आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल होगा। और अगर आपको एयरलाइन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो यू कैन कमेंट डाउन, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, आंसर करने की कोशिश करूँगा इससे पूछने के बाद। और इसका इंस्टाग्राम हैंडल भी है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आप इसको टेक्स्ट करेंगे तो रिप्लाई देगी। हाँ रिप्लाई देगी। अगर क्वेरी वगैरह पूछोगे तभी, लाइन मारने जाओगे तो नहीं रिप्लाई देगी। तो इंस्टाग्राम टैग कर दूंगा, आप आराम से बिना जिसको टेक्स्ट करना, और मेरे को भी पूछ सकते हो, कुछ पूछना हो तो। ये रिप्लाई नहीं देगी तो मैं तो दूंगा ही भाई, मैं तो
मैसेजेस क्लियर होते रहता हूँ, मैसेज आता नहीं अपने को, तो वही। और तो आई होप आप लोग को ये वीडियो देख के अच्छा लगा, कुछ नया सीखने को मिला हो। तो आप लोग भी केबिन क्रू वगैरह इंटरेस्टेड हो तो जाओ यार, क्रैक करो इंटरव्यू वगैरह, क्या है यार, जियो ज़िंदगी मज़े से। और आप बोल दीजिए कुछ हमारे मतलब जनता जनार्दन को। Please guys, whoever watching this video, do like, comment and subscribe his channel and then press the bell icon to get notification all the time. भाई वेल ट्रेंड लग रही है यार, तेरा भी चैनल बनने लेके आएगा, इसका भी चैनल। तो गाइस जिंदगी का मजा हम भी ले रहे हैं और ये भी तो लेने जा ही रही है। अभी एयरलाइन में जाके पैसे पे लेगी ठीक से, और वो बल खा के चलेगी एयरपोर्ट पे बैग वैग खींच के किसी को हवा नहीं देगी। तो ये भी जिंदगी का मजा लेने जा रही है, हम तो ले ही रहे हैं। और आप लोग भी जिंदगी का मजा लो यार, जिंदगी का नाम ही मजा है। जिंदगी में मजा नहीं लोगे तो जिंदगी का मतलब ही क्या है। तो बस यही है, और बाकी आप लोगों से मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, शब्बा खैर, यस, जय बाय। Summer high, met you in August, New York, back to my cold apartment. Distance sucks, but at least I'm still with you.